हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आजकल हम कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। आज थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट्रिक क्या होता है। डायरेक्ट्रिक स्लैब आपने पहले पढ़ा हुआ है। डायरेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज हमने पोलर, नॉन पोलर में और पोलराइजेशन में पढ़ी हुई है। तो डायरेक्ट्रिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखिए दो प्लेट्स ली है। यहाँ पे एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है कि जो फोर्स लगती है वो पॉजिटिव की टुवार्ड द नेगेटिव होती है और नेगेटिव की टुवार्ड द पॉजिटिव होती है, ये पता ही है आपको। अब ये जो दो मैंने स्लैब लिए हैं, ठीक है, ये दो मैंने प्लेट्स ली हुई हैं, ठीक है, पैरेलल प्लेट्स ली हुई हैं। देखिए, अगर ये दो प्लेट्स जो हैं, अगर इनको हम रखें, अगर मान लिया पतली है, ठीक है, या इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो अपने आप को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी ये, ठीक है, और इसमें स्टिकिंग कर देगी, चिपक जाएगी ये एक दूसरे के साथ, और हमारे पास एक अच्छा कैपेसिटेंस नहीं आएगा, एक अच्छा कैपेसिटर हमारे पास नहीं बन पाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक यूज करने से हमने अब हम क्या रख देंगे, इसके बीच में रख देंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इसको हम कंडक्टर भी नहीं बोलते, नॉट अ कंडक्टर, नॉट अ इंसुलेटर, नॉट अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन इसमें आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि इसमें इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन ये जो आपके पास डायरेक्ट्रिक होता है, अगर हम इसको ज़्यादा हाई वोल्टेज करंट देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देता है जब हम हाई वोल्टेज करंट देते हैं या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो ये इसमें डेवलप हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें फिर वो डायरेक्ट्रिक जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो डायरेक्ट्रिक की इंपॉर्टेंस ये है कि ये दो जो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में जो है आपके पास एक सिस्टम बन जाता है, और सिस्टम जो है इस बनने से जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विद द डायरेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है। डायरेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में रख देंगे हम। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना होती है इसकी, तो मैं इसलिए मैंने इसको पूरा क्वेश्चन की तरह लिखा हुआ है। तो एज यूजुअल जैसे आपको पता ही है, दो पैरेलल प्लेट ले ली हमने, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसको मैंने प्लस क्यू ले लिया, इसको माइनस क्यू ले लिया। बार बार मैंने आपसे बात कही है कि जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की करते हैं तो हम चार्ज जो कंसीडर करते हैं, हम ऑलवेज वी कैन कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी कैपेसिटेंस की, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो हम पॉजिटिव चार्ज ही हमेशा लेते हैं, चार्ज क्यू ही रहता है। अब आपको पता है कि ये हमने डायरेक्ट्रिक स्लैब ले लिया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पहले नॉन पोलर है, फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पोलराइजेशन हो जाएगी। आपको पता ही है कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ टुवार्ड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ टुवार्ड करेगा। तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ईपी से नोट करते हैं। ईएम भी बोलते हैं, कई बुक्स में ईएम भी है, क्योंकि अंदर मीडियम है, मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपको पता ही है कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाती है, आपको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टुवार्ड करती है। तो यहाँ पे इसके उल्ट हो गई, क्योंकि इसको पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है। यहाँ पे जो पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, ठीक है। अब आ गया मेन चार्ज डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, यहाँ पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव के लिए नेगेटिव सिग्मा होती है। और आपको पता ही है कि क्या होती है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, कितना एरिया है, ठीक है, उस हिसाब से आपकी डेंसिटी होगी। एरिया कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, एरिया डेंसिटी कम होगी। अब यहाँ अपोजिट हो गई, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव बन गई, नेगेटिव चार्ज इंडस्ट्री सिग्मा नेगेटिव, और यहाँ हम सिग्मा पॉजिटिव भी ले सकते हैं। हो गया जी। अब अगली बात जो है, जो डिस्टेंस, जो इन दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है वो हमने डी ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है। जो डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो मोटाई है, वो हमने क्या ले ली, टी ले ली हमने, ठीक है। और बीच में एयर गैप है, हम क्या ले रहे हैं कि बीच में क्या है, एयर गैप है,
ठीक है। तो जब एयर गैप बीच में है आपके पास, तो एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई विद इलेक्ट्रिक स्लैब, और एक आपके पास क्या आ गया विद एयर गैप या विद आपके पास एयर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे ए ले लिया हमने, ए मैंने क्या ले लिया, एरिया ले लिया, दोनों प्लेटों का एरिया सेम है, इसका भी ए इसका भी ए ले लिया। ठीक है। डी मैंने ले ली सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस जो है जो दोनों प्लेटों को अलग कर रहा है। टी मैंने ले ली थिकनेस ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब ले ली, और डी माइनस टी जो एयर गैप है वो ले लिया हमने। आप सभी को पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन पोटेंशियल, क्यू अपॉन पोटेंशियल हो गया। अब हमें यहाँ निकालनी है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मेन चीज, तो चार्ज डेंसिटी आप लोगों ने पढ़ी है, दैट इज किसके ऊपर डिपेंड करती है, चार्ज पर यूनिट एरिया करती है। चार्ज जितना चार्ज है, ठीक है, किसके ऊपर करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ से चार्ज कितना आ गया, दैट इज सिग्मा ए आ गया। तो चार्ज की वैल्यू कर दी हमने यहाँ पे, सी क्या आ गया, सिग्मा ए अपॉन वी आ गया। अब हम निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने के लिए पता है यहाँ दो पोटेंशियल आ गए। एक पोटेंशियल आ गया डायरेक्ट्रिक स्लैब का, ठीक है, जब आपके पास डायरेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ है, और एक आ गया विदाउट डायरेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है। तो V1 ले लिया हमने पोटेंशियल ड्यू टू डायरेक्ट्रिक स्लैब, डायरेक्ट्रिक स्लैब के पास जो पोटेंशियल है वो आ गया V, और V2 ले लिया हमने पोटेंशियल ड्यू टू एयर गैप। ये जो बीच में एयर गैप है, दिख रहे हैं आप, एयर गैप है बीच में, दिख रहे हैं, डायरेक्ट्रिक स्लैब के बीच में क्या है, एयर गैप है। तो टोटल पोटेंशियल हमने ले लिया प्लेट्स का V इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो हमने पढ़ा हुआ, पहले निकाली हुई है, दैट इज सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब के यहाँ पे क्या है, के है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, दैट इज ई अपॉन के होता है। ई अपॉन के क्या होता है कि जो आपके पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है अपॉन ए हो जाता है। ठीक है। तो अपॉन ए हो जाता है, मतलब जो अपॉन के हो जाता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बटा के हो जाएगा। अगर के आपका बढ़ जाएगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 10 है, और ए कितना है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 2 है, तो आपके पास क्या हो गई, इंड्यूस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 5 हो गई। ठीक है। तो अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगी। तो आपने पढ़ा ये ई पी हमने ले लिया, यहाँ पे क्या होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाला भी है, यहाँ आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और के क्या होता है, दैट इज द रेशो ऑफ एप्सिलॉन पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपके पास मैंने पूरी कैलकुलेशन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो V1 आपके पास आ गया, V1 आपके पास कितना आ गया, EM, क्योंकि हम ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए, और डाइलेक्ट्रिक की क्या है, जो मोटाई है वो कितनी है, वो M है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, M, EM है। मीडियम के लिए EM, सॉरी आप EP लिखो यहाँ पे, EP मैंने लिख दिया यहाँ पे, मीडियम के लिए EM भी है कई बुकों पे। तो V1 क्या आ गया, EP कितना है, के सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट टी, वैसे ही रहा नंबर, हमने इसको 3 मान लिया। V2 आपके पास आया, अब आया एयर गैप के लिए, एयर गैप के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E नॉट आ गई, और जो एयर गैप के लिए कितना आया आपके पास, इसमें मैंने बोला ही है कि ये पूरा क्या है, D है, तो ए एयर गैप है इस, ठीक है, तो एयर गैप है, तो इससे क्या घट जाएगा, T घट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा D माइनस T आ जाएगा। तो क्या आ गया, E नॉट इंटू D माइनस T, E नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना आ गया आपके पास, देखिए आप देख रहे हैं, ये आ गया E नॉट की वैल्यू भर दी फिर से, वही आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। E नॉट को पता ही है आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया आपके पास। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नंबर 2 आ गया, देयरफॉर 1, 2 और 3 की वैल्यू भर दी हमने। ठीक है। 3 और 4 की वैल्यू भर दी हमने इसमें, तो आपके पास आ गया V इक्वल टू, दिख रहे हैं आप, कितना आ गया, V इक्वल टू सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट T सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, T अपॉन के प्लस D माइनस T, इसको मैंने पहले लिख दिया D माइनस T को, और बाद में T प्लस के। ठीक है। 1 में इसकी वैल्यू भर दी हमने, C इक्वल टू आपके पास आ गया। ठीक है। तो 1 में वैल्यू भरने के बाद आपके पास कितना आ गया, ए आ गया आपके पास, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन के, ए आ गई हमारे पास में। अब हम स्पेशल केस लेंगे, यहाँ पे स्पेशल केस क्या है, जब T इक्वल टू D, आप मान रहे हैं कि आपके पास एयर गैप कोई भी नहीं है, तो डिस्टेंस क्या बन गया, D बन गया। D की वैल्यू भर दी हमने, E की जगह तो D माइनस D, यहाँ भी T की जगह D अपॉन के,
जीरो बन गया और आपके पास डी अपॉन के आ गया, तो के चला गया ऊपर, आपके पास आ गया सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट डी। एंड के अपॉन के ए अपॉन डी क्या होता है पता है आपको, सी नॉट। ठीक है, तो आपके पास के सी इज इक्वल टू के सी नॉट। तो कितना के टाइम जो है वो कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया, कितना बढ़ गया, के टाइम जो है क्या बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया जब आपने डायरेक्ट्रिक स्लैब रखा। टी इज इक्वल टू जब जीरो हो जाएगी तो आपके पास डायरेक्ट्रिक स्लैब खत्म हो गया, थिकनेस कोई नहीं रही। तो आपने पढ़ा ये पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होती है, कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया। तो पूरे डिस्कशन से हमने क्या कंक्लूड किया दैट अगर हम डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द प्लेट, द कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट इसका जो हमारा आर्टिकल है, अब अभी हमने डायलेक्ट्रिक स्लैब रखा था, अब हम आ गए कंडक्टर के ऊपर। मतलब हमने कोई मेटल रखा है, ठीक है, मेटल रखा है तो मेटल पता ही आप, मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं और मेटल जो है वो न्यूट्रलाइज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इसमें, जीरो होती है। पता ही आपको कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। वैसे ही हमने प्लस क्यू माइनस क्यू ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, डी आपके पास ये आ गया, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन टी थिकनेस आ गई। तो आपको पता ही है सी नॉट क्या आ गया आपके पास, एप्सिलॉन नॉट ए और डी। ठीक है, ए ले लिया हमने कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो आपके पास बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ई इसके बराबर हो गया तो आ गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी आ गया आपके पास, क्या आ गया, ई नॉट इंटू डी माइनस टी आ गया। तो ई नॉट आपको पता ही है क्या होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू अपॉन वी होता है। वैल्यू भर दी हमने तो आपके पास आ गया सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी आ गया आपके पास, क्या आ गया, डी माइनस टी आ गया। डिवाइड कर दिया हमने इसको, ए बन गया सी नॉट, सी अपॉन सी नॉट, डी अपॉन डी माइनस डी टी, बाकी कैंसिल हो गए। तो डी अपॉन डी माइनस टी को हम इस तरह लिख सकते हैं, वन माइनस इसको आप जो डी डी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, जो डी अपॉन डी माइनस टी है, ठीक है, दैट इज लेस देन वन हो गया। क्या हो गया, लेस देन वन हो गया है। डी अपॉन डी माइनस टी लेस देन वन हो गया आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया, सी नॉट, सी इज ग्रेटर देन क्या आ गया, सी नॉट आ गया। मतलब अगर हम इसके लिए कंडक्टर के लिए आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो और बढ़ जाएगा। अगर हम कंडक्टर रखते हैं, कोई मेटल रखते हैं, तो इसमें आपका और बढ़ जाएगा, सी इज ग्रेटर देन सी नॉट आपके पास हो जाएगा। जो सिंपल सी नॉट क्या लिया था हमने, सिंपल लिया था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और सी आपके पास आ गया जब हमने क्या रखा, कंडक्टर रखा, जब हमने क्या रखा, कंडक्टर आपके पास रखा। ठीक है, तो इसके आपके पास मेन पॉइंट क्या रहेंगे, जो डायरेक्ट्रिक के लिए मेन पॉइंट क्या है, इसमें डायरेक्ट्रिक में ई डिक्रीज करता है, बी भी डिक्रीज करता है और सी क्या करता है, इंक्रीज। ये बात है डायरेक्ट्रिक की। एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट्रिक के, प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी टू प्लेट्स, प्रिवेंट प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग, मतलब चिपकने से बचाता है, इंक्रीज कैपेसिटेंस, और कैन प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम, ब्रेकडाउन नहीं होता। ब्रेकडाउन कैसे होता है, जब आपके पास क्या होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड अगर आप ज़्यादा वहाँ कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो पोलराइज मॉलिक्यूल होते हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा डायलेक्ट्रिक लेते हैं जिसका हाई वोल्टेज हो, हाई ब्रेकिंग डाउन वोल्टेज हो, हम वैसा डायलेक्ट्रिक लेते हैं, तो उसका हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। आप इसमें मेन टॉपिक हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप ज़रूर डिटेल में पढ़ेंगे, प्रॉब्लम आती है इसमें ज़रूर फ़ोन करें। थैंक यू।